हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान के खनिज संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे। विगत 2 क्लासों में भी राजस्थान के खनिज के बारे में अध्ययन किया है। राजस्थान के जो खनिज है उसमें धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा संसाधन सम्मिलित है। धात्विक खनिजों में कल अपन ने लो ऐश के बारे में, तांबा है, इसके अलावा सीसा जस्ता है, इसके का अध्ययन किया है। सीसा जस्ता के साथ में राजस्थान में एक और धात्विक खनिज पाया जाता है जिसे यानी कि चांदी कहते हैं। तो ये चांदी है वो राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, अर्थात यूँ कहें कि भारत में सबसे ज़्यादा चांदी का जो उत्पादन होता है वो राजस्थान में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन राजस्थान में होता है और ये चांदी सीसा जस्ता के साथ में, यानी सीसा जस्ता की जो खाने हैं उदयपुर और भीलवाड़ा के अंदर, जैसे उदयपुर के अंदर जो जावर की खान है, जावर क्षेत्र है, उसमें सीसा जस्ता के साथ में चांदी निकलती है। इसके अलावा रामपुरा दरीबा और आंगोचा गुलाबपुरा जो भीलवाड़ा के अंदर है, आंगोचा गुलाबपुरा। तो जावर क्षेत्र के अंदर, रामपुरा दरीबा के अंदर, आंगोचा गुलाबपुरा क्षेत्र जावर क्षेत्र है। इन क्षेत्रों के अंदर सीसा जस्ता के साथ में चांदी का उत्पादन होता है। और जो सोना है, सोने का उत्पादन राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा ज़िले में होता है। और बांसवाड़ा ज़िले में एक प्रसिद्ध खान है, उसका नाम है आनंदपुर भूकिया। इस क्षेत्र के अंदर यानी कि सोने की भंडार मिले हैं। इसका अभी है वो यानी कि खनन नहीं होता है। इसके अलावा अभी है वो यानी कि प्रतापगढ़ के अंदर भी कुछ क्षेत्रों में सोने के भंडार मिले हैं, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ में भी। लेकिन आनंदपुर भूकिया है, वहाँ पे सोने के भंडार मिले हैं जो बांसवाड़ा ज़िले में है। और मुख्य रूप से अभी प्रमाणित रूप से एक ही ये सोना उत्पादन क्षेत्र माना जाता है जो बांसवाड़ा में है। अब इसके अलावा राजस्थान के अंदर जो अधात्विक खनिज है, ये तो धात्विक खनिज थे, अधात्विक जिसमें धातु की मात्रा नहीं होती है। अधात्विक खनिज को अपन अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे उर्वरक खनिज है जिससे उर्वरक खाद यानी कि बनता है, जैसे जिप्सम है। जिप्सम का उपयोग है वो यानी कि लवणीय मृदा के उपचार के लिए किया जाता है। जिप्सम का उपयोग है वो लवणीय मृदा के लिए किया जाता है। रॉक फास्फेट का उपयोग भी लवणीय मृदा और क्षारीय मृदा के रूप में किया जाता है। तो लवणीय मृदा और क्षारीय मृदा के उपचार के लिए जिप्सम और रॉक फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पाइराइट्स है। ये सारे उर्वरक खनिज कहलाते हैं जो अधात्विक में आते हैं। बहुमूल्य जो पत्थर है, बहुमूल्य पत्थर जैसे पन्ना भारत में सर्वाधिक कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश में मिलता है। पन्ना भारत में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में मिलता है। और राजस्थान में ये पन्ना, तांबड़ा जो टोंक में मिलता है, पन्ना जो भीलवाड़ा और उदयपुर में मिलता है। इसके अलावा हीरा है, हीरा जो चित्तौड़गढ़ में मिलता है। केशरपुरा की खान हीरे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सारा है वो बहुमूल्य पत्थर कहलाते हैं, पन्ना, तांबड़ा और हीरा। और इसके अलावा इन सभी पत्थरों का विदेशों के अंदर निर्यात होता है। आणविक और विद्युत जो खनिज है, आणविक और विद्युत उपयोगी में लाए जाने वाले खनिज है, जिसका उपयोग आणविक उत्पादन के अंदर या यूँ कहे कि परमाणु ऊर्जा के रूप में और विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। जैसे अब्रक है या और है यानी यूरेनियम है। यूरेनियम का राजस्थान में उदयपुर में निकलता है। उदयपुर के अंदर यूरेनियम का उत्पादन होता है। अब्रक का भीलवाड़ा में होता है, उदयपुर में होता है। और उष्मारोधी उच्च तापक्षय जो खनिज है जिसमें
ऊष्मा और अधिक ताप सहन कर सकते हैं, जैसे एस्बेस्टोस जो उदयपुर में सर्वाधिक होता है, फेल्सपार जो सर्वाधिक कहाँ होता है, अजमेर के अंदर होता है। फेल्सपार है वो अजमेर के अंदर होता है। सिलिका सैंड और क्वार्ट्ज, ये सारे ऐसे खनिज है जिसका उपयोग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के क्षेत्र में होता है। रासायनिक जो खनिज है जिसमें रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विभिन्न रासायनिक पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे नमक है, बेराइट्स है, चूना पत्थर है और फ्लोराइट है। इसी रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से विभिन्न पदार्थों का उत्पादन होता है, उसे रासायनिक खनिज कहते हैं। इमारती जो पत्थर है, जैसे राजस्थान के अंदर अरावली की पहाड़ियों के अंदर इमारती पत्थर खूब मिलते हैं, जैसे सैंडस्टोन है, संगमरमर है, मकराना का संगमरमर जो प्रसिद्ध है, ग्रेनाइट जो जालौर में खास करके मिलता है, और स्लेट पत्थर है। तो ये स्लेट पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, सैंडस्टोन जो जोधपुर में मिलता है, धौलपुर में भी मिलता है, तो ये इमारती पत्थर की श्रेणी में आते हैं। इन पत्थरों का विदेशों के अंदर निर्यात भी होता है और बड़े स्तर पर व्यापार होता है। जैसे जालौर का जो ग्रेनाइट है वो प्रसिद्ध माना जाता है। अन्य जो खनिज है जैसे घिया पत्थर है, कैसाइट है और पायराइट्स जो अन्य खनिजों की श्रेणी में आते हैं। ये सारे यानी कि अधात्विक खनिज है, ये है वो अधात्विक खनिज है। अब अपन इन अधात्विक खनिजों में कौन कौन से खनिजों का उत्पादन और उपयोग कहाँ किया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अधात्विक खनिजों में सबसे पहले लेते हैं एस्बेस्टोस। मुख्य जो अधात्विक खनिज है उसको लेते हैं एस्बेस्टोस। इसका उपयोग सीमेंट की चादरें, टाइलें, फिल्टर्स, ताप निरोधक वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। और राजस्थान में एस्बेस्टोस का प्रमुख यानी राजस्थान है वो एस्बेस्टोस का प्रमुख उत्पादक है, और यहाँ देश का कुल उत्पादन का 90% भाग उत्पादित होता है। यानी राजस्थान में देश का 90% एस्बेस्टोस उत्पादित होता है। एस्बेस्टोस के जो राजस्थान में उत्पादन क्षेत्र है उसमें है उदयपुर जिला। उदयपुर में सर्वाधिक एस्बेस्टोस निकलता है। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा, ऋषभदेव ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ एस्बेस्टोस का उत्पादन होता है, खेरवाड़ा और ऋषभदेव। इसके अलावा नाथद्वारा, कांथल, नाथद्वारा राजसमंद में है, कांथल, आशिंद, शलुम्बर, बरना और गुंजाम, ये जो उदयपुर के क्षेत्र है इनमें भी एस्बेस्टोस का उत्पन्न होता है। डूंगरपुर जिले में देवल, खेपारू, पीपरदा, मलवा, डूंगरपुर, सारब और जकोल, ये जो खाने हैं वो एस्बेस्टोस के लिए प्रसिद्ध है। इनके अलावा उदयपुर और डूंगरपुर की इन खानों के अलावा भी अजमेर, उदयपुर और जोधपुर में भी कुछ सीमित मात्रा में एस्बेस्टोस का उत्पादन होता है। अब नेक्स्ट जो खनिज है अधात्विक जिसको अपन फेल्सपार कहते हैं, फेल्सपार राजस्थान भारत का लगभग 60% फेल्सपार उत्पादित करता है। ये खनिज यानी कि अभ्रक के क्षय उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ये अभ्रक के साथ में उत्पादित होता है या अभ्रक के क्षय उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। और अधिकांश इसका उत्पादन जो फेल्सपार है वो लगभग अजमेर ज़िले से प्राप्त होता है। यानी अजमेर ज़िले में 96% फेल्सपार होता है। जहाँ अभ्रक निकलता है उसका जो निकलने के बाद में जो उसका क्षय उत्पाद होता है बसा-खुसा या उसको सांद्रण करने के बाद में, तो उसको अपन फेल्सपार कहते हैं और ये अजमेर ज़िले में सर्वाधिक होता है। इसके अलावा जयपुर है, पाली है, टोंक, सीकर, उदयपुर और बांसवाड़ा जिलों में कुछ सीमित मात्रा में फेल्सपार का उत्पादन होता है। अजमेर ज़िले में ज़्यादातर फेल्सपार अजमेर ब्यावर के निकट सर्वाधिक होता है। और नेक्स्ट है अभ्रक। अभ्रक देखें तो अभ्रक का उपयोग विद्युत उपकरणों के
बनाने के लिए, विद्युत उपकरण बनाने में, सजावटी सामान, अग्नि प्रतिरोधी पदार्थ बनाने, वायरलेस, मोटर और वायुयान आदि में इसका उपयोग किया जाता है। यानी अभ्रक का उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में, सजावटी सामान में, अग्नि प्रतिरोधी पदार्थ बनाने में, वायरलेस, मोटर और वायुयान में किया जाता है। इससे अग्नि प्रतिरोधी आणविक इंसुलेटिंग ब्रिक्स भी बनाई जाती है। भीलवाड़ा में अभ्रक से ईंटें बनाने का उद्योग स्थापित किया गया है। और ध्यान रखना है, भीलवाड़ा में अभ्रक से ईंटें बनाने का उद्योग है वो स्थापित किया गया है। इनके अलावा राज्य में जो अभ्रक के उत्पादन की जो पेटियां हैं, जो 3 मुख्य पेटियां हैं अभ्रक उत्पादन की, उनमें सबसे पहली पेटी है जिसको जयपुर टोंक पेटी के नाम से जाना जाता है, जयपुर टोंक। इसमें टोंक, दक्षिणी जयपुर जिला सम्मिलित है। टोंक जिले में परला, मानखंड, शंकरवाड़ा, बारचोला, मीराऊ, घोली, बारेली, पालरी आदि है जो यानी टोंक ज़िले के अंदर अभ्रक की खाने हैं। और जयपुर ज़िले में बंजारी, लक्ष्मी प्रमुख खाने हैं। इसके अतिरिक्त भोजपुरा, माधोराजपुरा और कंदरवा का बांस जो फागी तहसील में है, यहाँ भी अभ्रक का उत्पादन होता है। दूसरी अभ्रक उत्पादन पेटी है जिसको भीलवाड़ा उदयपुर पेटी के नाम से जाना जाता है। तो भीलवाड़ा उदयपुर पेटी है, ये अभ्रक उत्पादन की प्रमुख पेटी है। और भीलवाड़ा में नाथ की नेरी, भीलवाड़ा के अंदर नाथ की नेरी, तुनका और सिदिरियास, चापरी, रतन गांजा, बंजारी और घोगाश, बेमाली, कोचरिया, गोकुलपुरा, घावमंड आदि प्रमुख क्षेत्र है जो अभ्रक उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। इसी प्रकार उदयपुर ज़िले में भी अभ्रक की महत्वपूर्ण खाने हैं, जैसे चंपागढ़, चोला, मेत्रा और मालवा महत्वपूर्ण हैं। तीसरी जो अन्य पेटी है अन्य क्षेत्र के अंतर्गत, इसमें अभ्रक के उत्पादन में अन्य जो छोटे केंद्र है जो सीकर में तोरावटी तहसील में स्थित है, सीकर की तोरावटी तहसील में स्थित है। और अजमेर, राजसमंद, अलवर और पाली ज़िलों में भी अभ्रक का उत्पादन होता है। तो मित्रों, राजस्थान में अभ्रक का उत्पादन है वो बड़े स्तर पर होता है। ज़्यादातर भीलवाड़ा और उदयपुर, जयपुर, टोंक क्षेत्र में होता है। भारत की बात करें तो भारत में भी अभ्रक का उत्पादन झारखंड में होता है। झारखंड के अंदर एक खान है कोडरमा, कोडरमा की खान अभ्रक उत्पादन के लिए जानी जाती है। इसके अलावा अभ्रक, भारत में अभ्रक का जो उत्पादन है वो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर क्षेत्र है, नेल्लोर, तो नेल्लोर जिला है, उनमें अभ्रक का उत्पादन होता है। अभ्रक की जो 3 अलग अलग यानी कि प्रकार होते हैं, किस्में होती है, जिसमें सफ़ेद अभ्रक, रूबी अभ्रक यानी सफ़ेद अभ्रक होता है, रूबी अभ्रक होता है, और एक ब्लैक कलर का यानी ब्लैक अभ्रक होता, काला अभ्रक होता है। तो राजस्थान में अभ्रक का उत्पादन बड़े स्तर पर होता है। इसके बाद में जिप्सम की बात करें तो जिप्सम एक उर्वरक खनिज है, एक उपयोगी खनिज कहलाता है। इसका उपयोग रासायनिक उर्वरक, प्लास्टर ऑफ पेरिस और रंग रोगन में किया जाता है। यानी जिप्सम का उपयोग है वो रासायनिक उर्वरक, प्लास्टर ऑफ पेरिस और रंग रोगन में किया जाता है। भारत में राजस्थान जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है, यानी देश का 90% जिप्सम राजस्थान में होता है। राजस्थान में अभ्रक उत्पादन के 3 प्रमुख क्षेत्र है, जिनमें पहला क्षेत्र है बीकानेर, गंगानगर, चूरू का क्षेत्र। बीकानेर, गंगानगर
और चूरू का क्षेत्र। ये देश का 17% जिप्सम के भंडार का अनुमान रखता है। यानी जिप्सम भारत में यानी कि लगभग 90% जिप्सम है वो राजस्थान में होता है। और यहाँ जिप्सम के 3 प्रमुख क्षेत्र है, जिसमें पहला है बीकानेर, गंगानगर, चूरू का क्षेत्र। यहाँ देश का 17% जिप्सम के भंडार है। बीकानेर के जामसर गांव के निकट सबसे बड़ा जिप्सम के भंडार मिले हैं। बीकानेर का जामसर जो क्षेत्र है वो जिप्सम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लोणकणसर, सिंहासर, हरकासर और पोंगाल में भी जिप्सम के भंडार है। इनके अलावा श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र और चूरू में भी 104 वर्ग किमी क्षेत्र में जिप्सम के भंडार मिले हैं। दूसरे जिप्सम का क्षेत्र है जिसे नागौर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नागौर क्षेत्र में जिप्सम भंडार में महत्वपूर्ण है। यहाँ लगभग 90 करोड़ टन जिप्सम भंडार का अनुमान है। और तीसरा क्षेत्र है जिप्सम का, जिसे जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यानी जैसलमेर में मोहनगढ़ और हपीर वाली ढाणी, लाखा, जोधपुर में पोकरण, जोधपुर के पोकरण क्षेत्र में, जो पोकरण अभी जैसलमेर में है, तो पोकरण क्षेत्र जो जैसलमेर में, वहाँ भी जिप्सम का बहुतायत उत्पादन होता है और भंडार भी मिले हैं। इसके अलावा बाड़मेर का जो कवाश के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ जिप्सम के पर्याप्त भंडार है। और अन्य जो क्षेत्रों के अंदर जिप्सम के, जिसमें बाड़मेर का कवाश, उरला, श्योकर, उत्तरलाई, पार की ढाणी, पाली में खूंटानी आदि क्षेत्र है, जहाँ पे जिप्सम का उपयोग यानी उत्पादन होता है और भंडार भी मिले हैं। राज्य में उत्पादित जिप्सम का उपयोग देश के उर्वरक उद्योग में किया जाता है। यानी ये उर्वरक खनिज है, इसीलिए इसका उपयोग ज़्यादातर उर्वरक बनाने में किया जाता है। और लवणीय भूमि और क्षारीय जो भूमि है उसका उपचार करने के लिए भी जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। नागौर में एक गोठ मांगलोड जो क्षेत्र है, गोठ मांगलोड, जो जिप्सम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट जो खनिज है रॉक फास्फेट। तो रॉक फास्फेट, इसका उपयोग भी रासायनिक उर्वरकों में किया जाता है। रॉक फास्फेट ऐसी चट्टानों से प्राप्त होता है जिनमें एक अथवा एक से अधिक फास्फेट खनिज विद्यमान होते हैं। राजस्थान देश का 56% रॉक फास्फेट का उत्पादन करता है। यानी देश का आधा से अधिक भी रॉक फास्फेट का उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान में रॉक फास्फेट के जो प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है उनमें है उदयपुर जिला। रॉक फास्फेट का सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर में होता है। उदयपुर में कानपुर, कारबेरिया, डाफना कोटड़ा, मटून और सीसारमा, नीमच माता, बड़ा गांव और झामड़ कोटड़ा। तो डाफन कोटड़ा और झामड़ कोटड़ा, ये उदयपुर में रॉक फास्फेट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बांसवाड़ा जिले में सलोपेट क्षेत्र है, सलोपेट जो रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर जिले में बीरमानिया और फतेहगढ़ क्षेत्र में रॉक फास्फेट होता है। और जयपुर जिले के अंदर अडुका आदवानी जो राजगढ़ तहसील में है, रॉक फास्फेट उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके अतिरिक्त सीकर जिले में भी रॉक फास्फेट के भंडार का पता लगा है। तो राजस्थान में सर्वाधिक रॉक फास्फेट उदयपुर जिले में होता है। इसके अलावा बांसवाड़ा, जैसलमेर और जयपुर जिले का जो अडुका आडवाणी क्षेत्र है वो भी रॉक फास्फेट के लिए जाना जाता है।